आज हम जो टॉपिक हमारा दिशा है, दिशा पे जानना है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि दिशा होता क्या है और दिशा मेन टर्म क्या होता है। दिशा हमको पता है, दिशा हम कॉपी पे अलग होता है, आपको जनरली से अलग होता है। दिशा ज्ञान करने के लिए आप सबसे पहले ऐसे खड़ी लाइन खींचिए, इसको फिर एक और पॉट ऐसा लाइन खींचिए, यानी कि प्लस बनाइए इस तरह का। अब यहाँ से इस बिंदु से अगर हम ऐसे ऊपर जा रहे हैं तो इसको हम उत्तर बोलते हैं, उत्तर यानी कि एन, यानी इंग्लिश में इसको हम इसे नॉर्थ कहते हैं। और नॉर्थ के उल्टा जो होता है मेरा, आपको जस्ट इसके सीधा नीचे की ओर मेरा दक्षिण होता है, जिसको हम एस बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम साउथ कहते हैं। और जस्ट इसके राइट ऐसे इधर राइट होता है तो इसको हम ईस्ट बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम ऐसे पूरब बोलते हैं या ऐसे पूर्व भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम ईस्ट ऐसे बोलते हैं। इसके जस्ट इधर मेरा लेफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में इसके जस्ट उल्टा, जिसके अपोजिट, ईस्ट के जस्ट अपोजिट मेरा डब्ल्यू यानी कि वेस्ट होता है। हिंदी में इसको हम पश्चिम बोलते हैं ऐसे। तो मेरा मेन जो मुख्य जो दिशा होता है यही होता है। तो अब इसमें जानना क्या है कि अगर हम ऐसे ऊपर पे की जा रहे हैं ऐसे कहीं भी, तो हम इसको नॉर्थ की ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि इस लाइन से अगर हम ऊपर चलेंगे सीधा ऐसे तो ये नॉर्थ की दिशा होता है, और जस्ट इस लाइन से अगर हम नीचे आते हैं ऐसे सीधा तो इसको हम दक्षिण बोलते हैं। फिर ऐसे ही अगर हम अब इस दिशा में जा रहे हैं ऐसे सीधा जा रहे हैं तो ये पूरा इस साइड से हम इधर जो भी दिशा होगा वो मेरा पूरब की दिशा होता है। फिर इसी प्रकार अब इधर लेफ्ट साइड जितना मेरा सीधा बढ़ेंगे लाइन, ये मेरा पश्चिम होता है। क्या होता है? पश्चिम होता है। उप दिशा कहने का मतलब कि मान लें कि यहाँ से यहाँ तक की लाइन के बीच में, ये बीच में जो इसे हम लाइन खींचते हैं ऐसे, ये तिरछी लाइन, इसको हम बोलते हैं इसे उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं, उत्तर पश्चिम बोलते हैं इसको। उत्तर पश्चिम होता है। या हम कितने लोग इसको पश्चिम उत्तर भी कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसे NW कहते हैं। फिर ऐसे ही अगर ये जो दिशा होगी इसका, इसको हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक का बीच का, ये जो बीच का ये दिशा है इसे तिरछा, इसको हम बोलते हैं NE बोलते हैं। यानी कि इसको इंग्लिश में, हिंदी बोलते हैं इसे उत्तर और पूरब कहते हैं, या पूरब उत्तर हम वो भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ से अब इसके बीच का ये लाइनिंग का, इसके बीच का ये दिशा जो होता है इसको हम बोलते हैं इसे दक्षिण पूरब कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं E, इंग्लिश में इसको हम SE कहते हैं ऐसे। फिर ऐसे ही ये मेरा दिशा हो गया, तो इसको दक्षिण पश्चिम इसको हम कहते हैं, दक्षिण पश्चिम, इसको हम WSW कहते हैं, या पश्चिम दक्षिण भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ध्यान देना, तो ये मेरा ये जो हम बता रहे हैं ये उप दिशा होता है, उप दिशा होता है। तो हमारा दिशा मेन होता है ये इसके उप दिशा हो गया। ये मेरा 2 पॉइंट यहाँ से दिशा के बारे में आपने सीख लिया। अब तीसरा पॉइंट इसमें कहता है, इसमें आता है मोड़। मोड़ यानी कि मुड़ना होता है। मोड़ का मतलब होता है इसे मुड़ना। तो ध्यान देंगे, अगर हम मुड़ेंगे तो मुड़ने में 2 बात आती है, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा। लेफ्ट कहने का मतलब इसे बाएं होता है, लेफ्ट कहने का मतलब, राइट कहने का मतलब मेरा दाएं होता है। ध्यान दीजिएगा। तो मुड़ेंगे तो हम 2 ही टर्म मुड़ सकते हैं, या तो लेफ्ट मुड़ेंगे या हम तो राइट मुड़ सकते हैं। तो मुड़ने में 2 बात आएगी, क्या आएगी? लेफ्ट और राइट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे एक चीज और, अगर हम लेफ्ट मुड़ते हैं या राइट मुड़ते हैं तो इसका मतलब हम एक बार मुड़ेंगे तो मेरा 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक बार अगर हम लेफ्ट मुड़े या राइट मुड़े तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि 90 डिग्री का एंगल पे हम मुड़ते हैं। कितने डिग्री का एंगल मुड़ते हैं? 90 डिग्री। चीज ध्यान रखिएगा, मोड़ 2 ही तरह का होता है। कोई पूछेगा मोड़ कितना होता है? 2 होता है, एक मेरा लेफ्ट होता है या मेरा राइट हो सकता है। मान लेकर मैं जा रहा है, या तो हम ऐसे मुड़ेंगे और नहीं तो हम ऐसे ही नहीं मुड़ सकते हैं जी। हम ऐसे जा रहे हैं तो या तो इधर मुड़ेंगे नहीं तो इधर मुड़ेंगे। मुड़ने का मतलब मेरा लेफ्ट या राइट हो सकता है, लेफ्ट या राइट हो सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर हम मुड़ेंगे इसे, हम इधर जा रहे हैं तो हम ऐसे मुड़ गए, यानी कि यहाँ से कितने कोण बन गया? 90 कोण बन। हम ऐसे जा रहे थे और फिर हम ऐसे अगर मुड़ गए इस तरह, तो मेरा एक मोड़ जो होता है वो कितने का होता है? 90 पे हम मुड़ते हैं कहीं भी, ये ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ पे अगर ऐसे 2L या 2R होता है तो हम कितने डिग्री मुड़ते हैं? अतः 180 डिग्री पे मुड़ते हैं।
फिर अगर इसे 4L या 4R बोलेगा तो हम मुड़ते हैं 360 पे होता है। अगर 3L या 3R होता है तो मेरा 270 पे होता है, 270 पे हम मुड़ते हैं। अब एक बात ध्यान देंगे, अगर जब भी अगर 2L या 2R रहे तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आए तो इसका मतलब होता है अपोजिट दिशा, यानी विपरीत दिशा होता है, विपरीत दिशा। अगर ऐसे 4R है या 4L रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि वही दिशा, वही दिशा, जो दिशा की बात कर रहा है वही दिशा पे हम फिर जाके चले गए। एक बात और पॉइंट नोट करिएगा, अगर ऐसे 3L का मतलब होता है, अगर हम जो 3 बार L मुड़ेंगे वो मेरा एक बार अगर R मुड़ जाएंगे उसके क्या होता है, ये बराबर होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर हम 3R बार मुड़े तो इसका मतलब होगा कि हम एक बार ऐसे लेफ्ट मुड़ जाए तो इसके 3R के 1L के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि 3 बार जो हम राइट टर्न लेंगे, अगर एक बार हम लेफ्ट टर्न लेंगे तो इसके क्या हो जाएगा, इक्वल होता है। ये ध्यान रखिएगा। एक बात और भी ध्यान देंगे, जब दिशा की हम बात कर रहे हैं तो जब हम मोड़ते हैं, अगर लेफ्ट अगर मुड़ रहे हैं तो लेफ्ट मोड़ का मतलब होता है आपको एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब होता है आपको एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि वामवार्त दिशा, ओमावार्त दिशा होता है। आर का मतलब होता है इसे क्लॉकवाइज होता है। आर का मतलब होता है इसे क्लॉकवाइज दिशा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। यहाँ पे आइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉक, इसका मतलब होता है दक्षिणावर्त दिशा। अगर जब भी ये लिखा रहा है तो इसका मतलब आपको समझना है कि हमको राइट मुड़ना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है तो समझने कि हमको लेफ्ट मुड़ना है। वामावर्त बोल रहा है तो इसका मतलब आपको समझना है कि हमको किधर मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, यानी लेफ्ट साइड मुड़ना है। लेफ्ट का मतलब कि बाएं साइड हम कर रहे हैं, मुड़ना है। अगर क्लॉकवाइज कर रहा है या दक्षिणावर्त कर रहा है, दक्षिणावर्त कर रहा है तो इसका मतलब हमको राइट दिशा मुड़ना है। तो अब ध्यान देंगे, क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे मान लीजिए मेरा घड़ी हो गया, तो घड़ी का मान लीजिए यहाँ पे सुई होती है, तो घड़ी मेरा ऐसे चलता है। जब ऐसे हम चलेंगे तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। सुई ऐसे चलता है मेरा तो क्लॉकवाइज। अगर इस केस हम विपरीत जाते हैं तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, तो हम जब एल आएगा तो हम आपको ध्यान रखें कि हमको ऐसे मुड़ना है। और जब आपको आर आएगा तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि हमको इसे नीचे ऊपर से नीचे चलना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि नीचे से ऊपर जाना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, पहला टाइप इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो पहला टाइप पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपको शुरू की दिशा दे देगा, शुरू में दिशा दे देगा, आपको पूछेगा अंतिम दिशा पूछेगा कि अंतिम मोड़ कैसे होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया राम, ये उत्तर की ओर मुड़ करके क्या है, खड़ा है मेरा, उत्तर के मुंह खड़ा करा है। फिर वो कुछ दूर चला और वो राइट मुड़ गया। फिर कुछ मीटर जाता है, उसके बाद फिर वो लेफ्ट मुड़ गया। फिर कुछ दूर चला और फिर वो लेफ्ट मुड़ा। तो बताइए कि वो किस दिशा में है, उसके दिशा बराबर व्हाट। देखिए, तो अंतिम दिशा पूछा है, लेकिन पहले दिशा मेरा कितना दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है इस पे क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन से कह रहा है कि शुरू की दिशा दिया, हमको अंतिम दिशा पूछा हुआ है। तो सबसे पहले कि हम ये दिशा मेरा हो गया, तो एन और ये मेरा हो गया, एस ये मेरा हो गया, ई और ये मेरा हो गया आपका डब्ल्यू हो गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जब एल और आर रहेगा तो आपस में कट जाएगा। एल और आर कट गया, जब एक एल एक आर जब बराबर होगा तो कट जाएगा। फिर यहाँ पे एल पेयर नहीं लग रहा है तो पेयर नहीं ले तो उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो उत्तर है उसका एल मतलब कह रहा है, तो एल का मतलब हुआ कि उत्तर का, एल का मतलब ये हुआ कि उत्तर पहले दिशा उत्तर था, अब वो मेरा एल बचा हुआ है, एल लेफ्ट लिया। तो एल कहने का मतलब कि मेरा ये, हम अब बताइए इधर मुड़े या इधर मुड़े। एल का मतलब यहाँ पे कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, उत्तर आता है
एंटी क्लॉक मतलब होता है ऐसे, यानी कि हम इधर आएंगे। तो ये कौन सा दिशा में हो गया? पश्चिम। तो इसका मतलब कि यहाँ पे वो किस दिशा में खड़ा है? तो पश्चिम की दिशा में खड़ा होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? मेरा पश्चिम हो जाएगा। इस ट्रिक से आप आसानी से बना सकते हैं। इस ट्रिक में एक और खासियत क्या रखना है कि जब एल आर का पेड़ लग जाएगा तो उसे हम छाट देंगे, काट देंगे, और जो बचेगा हम उसको उस दिशा से अब टर्न लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे या क्लॉकवाइज लेंगे। जब हमें एल कहेगा तो इस दिशा के हम एंटी क्लॉकवाइज, और जब आर कहेगा तो हम क्लॉकवाइज लेते हैं। तो यहाँ पे एल बच गया है, तो इस दिशा के एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी के विपरीत कौन सा दिशा आ रहा है? मेरा पश्चिम दिशा आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? पश्चिम दिशा हो गया। हम क्वेश्चन आपको नहीं लिख रहे, हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं कैसे कहे करिएगा। कि मान लेके यहाँ पर कहा कि रवि नाम दे दिया आपको, और कह रहा कि रवि जो है वो मेरा दक्षिण की दिशा में खड़ा है। दक्षिण दिशा कह दिया, दक्षिण दिशा में वो खड़ा है। दक्षिण दिशा में कुछ दूर चला, कुछ दूर चलने के बाद से वो मेरा आर ले लिया, फिर कुछ दूर चलने के बाद से मेरा क्या ले लिया? आर ले लिया। तो बताइए वो किस दिशा में खड़ा है? तो यहाँ पे दिशा कर रहा है, दिशा निकालना आपको है। तो कहने का मतलब जब भी कहा हमको शुरू की दिशा दे दिया और एंड का दिशा पूछ रहा है, तो अब बताइए आर मेरा कितना हो गया? यहाँ पे 2r हो जाएगा। तो 2r का मतलब होता है 180 डिग्री, यानी कि दक्षिण के अपोजिट। तो आप ऐसी दिशा देख लीजिए, यही आपका दिशा होता है। ये मेरा n हो गया, ये मेरा s हो गया, ये मेरा e हो गया, और ये मेरा w हो गया। तो इस जब हमने कहा कि 180 होगा तो इसके अपोजिट में क्या आएगा? n आएगा। n कहने का मतलब यहाँ पे क्या दिशा हो जाएगा? उत्तर दिशा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है। मान ले कोई व्यक्ति हो गया आपका, कोई व्यक्ति यहाँ पे कह दिया, और व्यक्ति मान ले क्या है आपको ऐसे पूरब की दिशा में है। किस दिशा में है खड़ा? वो पूरब दिशा में है। कुछ दूर चला और उसके बाद से मान लो कैसे मेरा आर ले लिया, लेफ्ट मतलब राइट मुड़ गया। फिर कुछ दूर चला, उसके बाद मेरा क्या मुड़ गया? फिर आपको राइट मुड़ गया। फिर कुछ दूर चला, आपको फिर ऐसे एल मुड़ गया। फिर उसके बाद से कुछ दूर और चला, आपको ऐसे, तो फिर जाके वो लेफ्ट लिया। फिर लास्ट में भी वो जाकर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया। तो अब बताइए वो 6 बार आपको 2 बार राइट लिया और 4 बार लेफ्ट लिया। अब कह रहा है कि बताइए वो किस दिशा में है? उसका मुख जो है वो किस दिशा में है, यानी कि हमको दिशा निकालना है। तो हमको शुरू दिशा अंतिम दिशा पूछा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए इसका किसका को एल और आर का पेड़ लगता है? एक एल, आर से आर कट गया, मतलब 2 का पेड़ लगता कट गया। अब हमको यहाँ पे 2l बच गया। 2l कहने का मतलब यहाँ पे 2l का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। तो अब ध्यान दीजिए कि दिशा में ये मेरा पहले कौन सा है? ऐसे पूरब दिशा हो गया, ये मेरा पश्चिम हो गया। तो जब 180 है तो पूरब का अपोजिट क्या होता है? मेरा पश्चिम होता है। तो इसका मतलब यहाँ व्यक्ति किस दिशा में खड़ा है? पश्चिम की दिशा में खड़ा है। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो जाएगा? पश्चिम। यही मेरा आंसर हो गया।